नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर के जीवन के विषय में। धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन परिचय का यह दूसरा भाग है। अगर आपने प्रथम भाग अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप प्रथम भाग देखिएगा। इससे आपको धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना धर्मराज युधिष्ठिर के जन्म, शिक्षा, पत्नी व संतान के विषय में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हस्तिनापुर साम्राज्य का ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनने में इतना विलंब क्यों हुआ। और आज हम जानेंगे द्वित सभा की घटना, पांडवों का वनवास और यक्ष द्वारा युधिष्ठिर की परीक्षा के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं द्वित सभा में युधिष्ठिर द्वारा खेले गए चौसर के खेल के विषय में। हस्तिनापुर राज्य को दो बराबर टुकड़ों में बांटकर एक भाग, जो कि पूर्णतः बंजर था, पांडवों को दे दिया गया, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया, जो कि वर्तमान में दिल्ली है। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार और तेजी से होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। राजसूय यज्ञ के पश्चात उनके वैभव को देखकर महाराज धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी थी, पर वो सबके सामने प्रसन्न होने का दिखावा करते थे। उधर दुर्योधन भी अंदर ही अंदर युधिष्ठिर के वैभव से जल रहे थे। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वह राजमहल की भव्यता देख रहे थे कि एक स्थान पर उन्होंने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में गिर गए। यह देखकर द्रौपदी की दासी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। दुर्योधन की यह दशा देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग उन पर हंसने लगे। इस पर द्रौपदी ने भी मुस्कुरा दिया। द्रौपदी को मुस्कुराता देख दुर्योधन ने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और वह क्रोध में हस्तिनापुर लौट आया। युधिष्ठिर की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर और अपने भांजे की यह मानसिक स्थिति भांपकर मामा शकुनी के मन में पांडवों का राजपाट छीनने का कुटिल विचार आया और फिर मामा शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। मामा शकुनी ने चौसर अथवा ध्रुत क्रीड़ा के खेल का आयोजन करवाया। फिर दुर्योधन द्वारा पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया गया। एक सफल कूटनीतिज्ञ की तरह संदेह करना युधिष्ठिर नहीं जानते थे। तभी उन्होंने दुर्योधन का जुआ खेलने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि मामा शकुनी के पासे केवल उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। पांडव तो मतभेद मिटाने के उद्देश्य से वहां गए थे, पर उन्हें क्या पता था कि वहां उनके लिए जाल बुना जा रहा है। अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दाव लगाने के लिए कहा गया, लेकिन जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने का मन बनाते हैं तो मामा शकुनी कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर से कोई ना कोई दाव लगवा लेते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर
एक एक कर अपनी सभी वस्तुओं को दांव पर लगाकर हारते रहे और अंत में मजबूरी में उन्होंने अपने भाइयों और अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब युधिष्ठिर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इसका कारण उनकी न्याय प्रवृत्ति थी जिसका कौरवों ने लाभ उठाया था। खेल के नियम अनुसार द्रौपदी और पांडवों को दांव पर लगाने के कारण वो कौरवों के दास व दासी बन गए थे। इसलिए कौरव दास व दासी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे। यही उस समय समाज की मर्यादा थी। भला इसके विरुद्ध युधिष्ठिर कैसे जा सकते थे? इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन ही बदल गया। अब हम जानते हैं पांडवों का वनवास व यक्ष द्वारा युधिष्ठिर की परीक्षा के विषय में। एक दिन युधिष्ठिर ने पीने का पानी लाने के लिए सरोवर में नकुल को भेजा। नकुल के लौटने में देर होने पर सहदेव को पता लगाने के लिए भेजा। नकुल और सहदेव के ना लौटने पर युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। फिर उन्होंने भीमसेन और अर्जुन को भेज दिया। फिर भीमसेन और अर्जुन भी नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठे। जब भीमसेन और अर्जुन भी ना लौटे तब युधिष्ठिर स्वयं ही उनको ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने जाकर देखा कि चारों भाई सरोवर के तट पर मरे पड़े हैं। वहां पर एक यक्ष को देखकर उन्होंने अपने भाइयों की इस विपत्ति का कारण उनसे पूछा। यक्ष ने बताया कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात ना मानकर मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर बावजूद पानी पी लिया था। इसी के कारण उनकी यह दशा हुई है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिए बिना ही जल पी लोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर युधिष्ठिर ने यक्ष से आदर पूर्वक कहा कि पूछिए क्या प्रश्न है आपके, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। इस पर यक्ष ने संतुष्ट होकर युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न किए और सबका ठीक ठीक उत्तर पाया। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि इन चारों में से तुम जिस एक को चाहो वह जीवित हो सकता है। इस पर युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित कर देने का अनुरोध किया। यक्ष ने विस्मित होकर पूछा कि भीमसेन और अर्जुन जैसे महारथी को जीवन दान देने की प्रार्थना ना करके तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने इसका बहुत ही उत्तम उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी 2 माताएं हैं। अपनी माता कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। अब माता माद्री का भी एक बेटा जीवित रहेगा तो हमारी दोनों माताओं की संतान बनी रहेगी। यह उत्तर पाकर यक्ष इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। ये यक्ष कोई और नहीं बल्कि युधिष्ठिर के धर्मपिता स्वयं यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर अपने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी, जिसमें वह सफल रहे। तो ये थी दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन से जुड़ी कई और घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।